समर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए और उस बलिदान के लिए प्रभु, जो हमारे पापों को दूर करने के लिए और हमें पापों की दलदल से और पापी स्वभाव से छुड़ाने के लिए आपने अपने इकलौते पुत्र के बलिदान किया, ताकि हम उस पुत्र पर, उस बलिदान पर विश्वास करके अपने पापी स्वभाव से और पाप के दलदल से छूटकर उस प्रभु के द्वारा उस राज्य के वारिस बने, जो आपने हम सब लोगों के लिए, जो पश्चाताप करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और उसे अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, वो उद्धार पाए और हमें एक नए जीवन की शुरुआत का अनुभव प्राप्त हो और नया जीवन पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के नेतृत्व में हमें व्यतीत करने का अभ्यास कराया जाता, ताकि प्रभु हम सबका जीवन पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा उस महान परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे और उस बलिदान की, जो सिद्ध बलिदान हमारे पापों से छूटने के लिए हम लोगों के लिए किया। हाँ प्रभु, आपने जो कुछ किया है वो समस्त मानव जाति के लिए किया है और उस समस्त मानव जाति के समझ में जिस पर आप अनुग्रह करते हैं उसको ये बातें सब समझ में आती हैं और वो उद्धार पाते हैं। इसलिए प्रभु हम आपके वचनों का धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा आप अपने वचनों को हमारे हृदयों में प्रकाशित करके अपनी महिमा प्रकट करते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो, उसका धन्यवाद हो। आज हम अंधकार और प्रकाश के विषय में कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझने जा रहे हैं। क्यों यीशु मसीह को ज्योति बोला गया, क्यों बोला गया? यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रकाश और अंधकार के बारे में बाइबल के जो धर्मशास्त्रीय संकेतों की एक दिलचस्प श्रृंखला उभर के आती है। इसमें एकदम सीरीज से ये चीज दिखाई जा रही है और ये हम एकदम इसमें देखेंगे कि कैसे पहले अध्याय से और लगातार ज्योति की बात हो रही है, प्रकाश की बात हो रही है। प्रेरित यूहन्ना अपने पाठकों को मसीह के पूर्व अस्तित्व से लेकर मसीह द्वारा दुनिया के निर्माण से लेकर मसीह के अवतार तक वो ले आते हैं, पहले अध्याय से 14 अध्याय के उनके सृष्टि के आरंभ से, और ये घोषणा करने के बीच की सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया था और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया, जैसा कि पहला अध्याय का 3 पद में कहा गया है कि सब कुछ उसके द्वारा बना है। वो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और सब कुछ उसी के द्वारा बना और वो उसमें ज्योति थी और वो ज्योति मनुष्यों का जीवन था। तो ये उत्पत्ति से वो दिखा रहा है कि वो ज्योति कौन है और उसमें सब कुछ उसी के द्वारा बना, बिना उसके कुछ भी नहीं बनाया गया। और वचन देहधारी हुआ 14वें पद में कहता है, एक पद से पहले पद से 14 पद तक आप देखेंगे पहले अध्याय में कि उत्पत्ति से लेके और अवतार लेने तक की सारी बातों को उसने स्पष्ट किया है एकदम एक बार में। और वचन देहधारी और हमारे बीच में रहा, यूहन्ना हमें बताता है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। परमेश्वर की ओर से एक मनुष्य भेजा गया जिसका नाम यूहन्ना था। ये मनुष्य गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे कि उसके द्वारा सब विश्वास करें। वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए भेजा गया था। वो सच्ची ज्योति थी जो जगत में आने वाले हर मनुष्य को ज्योति देती है। यूहन्ना का पहले अध्याय का 6 से 9 पद तक में। जब हम अध्याय 3 में आते हैं तो प्रेरित फिर से प्रकाश और अंधकार के रूपक को उठाता है, हमें ये बताने के बाद कि निकोदेमुस रात के अंधेरे में यीशु के पास आया था। रात के अंधेरे में यीशु के पास आया था। वो लिखता है, और दंड की आज्ञा का कारण यह कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर कर सकता है
और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम प्रकट हो, परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। ये यूहन्ना 3 अध्याय का 19 से 21 पद तक हमने आपके सामने पढ़ा। अध्याय 8 में यीशु ने स्पष्ट रूप से वही घोषित किया जो अध्याय 1 और 3 में पहले ही सिखाया जा चुका था, जब उन्होंने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8 अध्याय का 12 पद। अध्याय 11 में यीशु ने सृष्टि के दिन के प्रकाश के रूपक को जोड़ा, जब उन्होंने कहा, क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो इस जगत का प्रकाश देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। यूहन्ना 11 अध्याय का 9 और 10 पद। फिर 12 अध्याय में उन्होंने संसार में अपने समय की तुलना सूर्योदय से की। लोगों ने उसको उत्तर दिया, हमें व्यवस्था की ये बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू कैसे कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊपर उठाया जाना अवश्य है? ये मनुष्य का पुत्र कौन है? तब यीशु ने उनसे कहा, थोड़ी देर तक ज्योति तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति की संतान हो सको। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। ये यूहन्ना 12 अध्याय का 34, 35 और 36 से पद और 46 पद। यूहन्ना के सुसमाचार अर्थात सृष्टि, निवास स्थान और वाचा विषय की मुक्ति ऐतिहासिक प्रकृति को देखते हुए हमें प्रकाश और अंधकार रूपकों के बाइबल धर्मशास्त्र को समझने के लिए पुराने नियम में वापस जाना पूरी तरह से उचित लगता है। छुटकारे के कार्य में मसीह की महिमा को और अधिक समझने के लिए हमें सबसे पहले उत्पत्ति पहले अध्याय के सृष्टि वृतांत पर वापस जाना चाहिए, जहां पर पहले अध्याय का 3 पद है ना, परमेश्वर ने कहा ज्योति हो। पहले 3 पद क्या है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। और तब परमेश्वर ने कहा ज्योति उजियाला हो, और उजियाला, लेकिन सूरज चांद तारे कुछ भी नहीं है। तो आपको यह देखना चाहिए कि सबसे पहली चीज जो सृष्टि में परमेश्वर अस्तित्व में लाया था वो था ज्योति, रोशनी। विशेष प्रकाशन के, देखिए विशेष प्रकाशन का मतलब होता है परमेश्वर के वचन बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमें कुछ प्रकाशन दे रहा है, वो विशेष प्रकाशन है, स्पेशल रेवलेशन। विशेष प्रकाशन के क्षेत्र में परमेश्वर के सबसे पहले शब्द थे उजियाला हो। हम इन शब्दों के महत्व पर जितना जोर दे कम है। अंधकार और प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करने के साथ शास्त्रों की शुरुआत में एक समृद्ध धार्मिक उद्देश्य है। जब परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया तो मूसा ने हमें बताया कि पृथ्वी बेढंगी और सुनसान थी और जंगल और अंधकार गहरे सागर के ऊपर फैल गया। यह अंधकार की इस दुनिया में था कि परमेश्वर ने वे सबसे पहले शब्द कहे उजियाला हो। उत्पत्ति का पहला अध्याय और उसका 1 से 3 पद। तीसरे पद का उद्देश्य ये नहीं है कि आप वैज्ञानिक रूप से ये समझने की कोशिश करें कि प्रकाशमान पिंडों के बिना प्रकाश कैसे हो सकता है, बल्कि दुनिया में प्रकाश के लिए धार्मिक तर्क को जानने का है। सबसे पहले परमेश्वर ने प्रकाश बनाया ताकि मनुष्य सृष्टि में उसकी हस्तकला की महिमा देख सके। दूसरा, परमेश्वर ने सूर्य के बिना प्रकाश बनाया ताकि मनुष्य समझ सके कि सभी चीजें अपने जीवन और संरक्षण को परमेश्वर से प्राप्त करती हैं, सिवाय उन साधनों के जिन्हें हम शक्ति और पोषण देने के लिए लुभाते हैं। तीसरा, और यहां हमारे विचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण, हमें यह समझना है कि परमेश्वर हमें उस छुटकारे के कार्य के बारे में कुछ बता रहा है
जो मनुष्य के पतन के बाद घटित होगा। शाम और देखिए, उस सृष्टि के समय में आपको रात और दिन नहीं मिल रहा, सुबह और शाम मिल रही है। सुबह और शाम, ये सुबह और शाम थी। प्रकाश और अंधकार का बाइबल धर्मशास्त्र उत्पत्ति के पहले अध्याय में जारी रहता है, जब हम प्रत्येक सृजनात्मक दिन के बाद ये वाली बात पढ़ते हैं कि शाम हुई और सुबह हुई। और ये वाली बात आपको सृष्टि के 6 दिन में, 6 दिन सृष्टि की और 6 दिन उसने यही बोला, और सुबह हुई और शाम हुआ, और पहला दिन सुबह हुई और शाम हुआ, और दूसरा दिन। सृष्टि के दिनों को सुबह और शाम के बजाय शाम और सुबह द्वारा चित्रित किए जाने के लिए सबसे अच्छा तर्क दिया जब उन्होंने लिखा, ईश्वर प्रकाश के क्रमिक विकास में प्राचीन काल की तरह काम कर रहा है। हमें याद है कि पहली सृष्टि में प्रकाश क्रमिक रूप से आया। यह सूर्य नहीं था जो अपनी मध्याह्न चमक में चमक रहा था। वास्तव में इस बात के प्रमाण है कि सूर्य प्रकाश की तुलना में बहुत बाद में आया था, लेकिन प्रकाश आया, ये बढ़ता और बढ़ता गया। और ये महत्वपूर्ण है कि ईश्वर के रचनात्मक कार्य में हर अवधि में हम पढ़ते हैं, और शाम और सुबह पहला दिन थे, शाम और सुबह दूसरा दिन थे। और इसी तरह शाम और सुबह क्यों होनी चाहिए? ये मनुष्य के परिश्रम के तरीके के अनुसार नहीं है। वो सुबह से शाम तक काम करता है। ये कहना पर्याप्त नहीं है कि ये समय का यहूदी विभाजन है। हमें उस यहूदी समय विभाजन के पीछे जाना होगा और पूछना होगा कि ये कैसे हुआ कि यहूदी को समय को शाम से सुबह तक चलने के रूप में मानना सिखाया गया था। ये ईश्वर की कारीगरी का पैटर्न था। वो हमेशा प्रकाश का सामना करता है, उसकी पीठ शाम की ओर होती है और उसका चेहरा बढ़ते प्रकाश और उगते सूरज की ओर होता है। और अगर ये प्राकृतिक सृष्टि में सच था, तो ये आध्यात्मिक सृष्टि में भी धन्य सत्य है। जब ईश्वर हमारे हृदय में आध्यात्मिक प्रकाश के साथ चमकता है, तो ये हमारी आत्माओं के लिए संध्या का समय होता है। हम देखते हैं, हालांकि हम धुंधला धुंधला देखते हैं, फिर भी परमेश्वर बढ़ते हुए प्रकाश के साथ आता है, और जैसे जैसे परमेश्वर का कार्य विकसित होता है, प्रकाश बढ़ता जाता है। अंततः ये दोपहर के वैभव तक पहुंच जाता है। हमारा चेहरा सूर्योदय की ओर है और हमारी आत्माएं परमेश्वर के पूर्ण विकसित कार्य की मध्याह्न का मतलब होता है दिन का, दोपहर का समय, 12 बजे का समय, ये मध्याह्न कहलाता है। मध्याह्न की भव्यता की ओर देख रही हैं और हमारी आत्माओं के लिए परमेश्वर के आत्म प्रगटीकरण की ओर देख रही हैं। हम हमेशा शाम से सुबह की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अनुग्रह का कार्य हमारी आत्माओं में आगे बढ़ रहा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर एक बार फिर से काम कर रहा है, घटनाओं के एक व्यवस्थित क्रम में, जैसा कि वो पहली सृष्टि में था। क्योंकि जब हम जानते हैं कि दिव्य संचालन में एक क्रम था, लेकिन प्रकाश पृथ्वी पर सभी जीवन का अग्रदूत था। जब तक रात ने दुनिया को ढक रखा था, तब तक पृथ्वी पर उजाड़ और मृत्यु के अलावा कुछ नहीं था। जहां पृथ्वी अंधकार में लिपटी थी, वहां कुछ भी जीवित नहीं रह सकता था। अंतरिक्ष की बाहरी ठंड में मृत्यु के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जब प्रकाश आया, तो पृथ्वी पर चीजें होने लगी। न केवल बादल हट गए और अंधेरा टूट गया और दिन उगाया और बर्फ के पहाड़ पिघल गए, बल्कि प्रकाश के साथ जीवन भी आया। मैदान में घास उगने लगी, जंगल में पेड़, समुद्र में मछलियां, हवा में पक्षी, मैदान में जानवर और अंततः मनुष्य आए। लेकिन प्रकाश जीवन की पूर्व शर्त थी और हर उस आशीर्वाद का अग्रदूत था जिसे परमेश्वर दुनिया को देने वाला था। इसी तरह क्या ये सच नहीं है कि जब प्रकृति का अंधकार हमारे दिलों पर छाया हुआ था, तब वहां उजाड़ और मौत के अलावा कुछ नहीं था। जब तक हम यीशु मसीह में परमेश्वर के बारे में अनभिज्ञ हैं, हम आध्यात्मिक रूप से मृत हैं। जब तक हम परमेश्वर से अलग हैं और उसके जीवन और प्रेम से अलग हैं, तब तक कोई जीवन नहीं हो सकता। लेकिन जब वो प्रकाश हमारे दिलों में चमका, तो जीवन आया। ये हर आशीर्वाद का अग्रदूत था। हमारे अस्तित्व में
हर वृद्धि और हर विकास के लिए हुआ, क्योंकि यीशु के ज्ञान का प्रकाश हमारे दिलों में चमका। तो क्या ये सच नहीं है कि हम जो अनुग्रह से बचाए गए हैं, हम ने परमेश्वर की सृजनात्मक शक्ति को महसूस किया है? क्या ये सच नहीं है कि जिस परमेश्वर ने उस पहली सृष्टि की नींव रखी और आदिकालीन अंधकार से प्रकाश लाया, वही परमेश्वर है जो हमारे हृदयों में चमका है और एक नई सृष्टि की नींव रखी है, जिसे पाप बिगाड़ नहीं सकता और शरीर और शैतान नष्ट नहीं कर सकते। हाँ, हमारा व्यवहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ रहा है, जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह में हमें उद्धार और मुक्ति के रूप में खुद को ज्ञात कराया है। अब देखिए, हम लोगों ने पुराने नियम में परमेश्वर का वचन, पुराना नियम, पुरानी वाचा में हमको अग्नि स्तंभ दिखाता है, बादल का खंबा, है ना, और आग का खंबा। जैसे जैसे छुटकारे का इतिहास सामने आता है, हम अन्य प्रकार और छाया पाते हैं जो मसीह के आने तक प्रकाश और अंधकार के विषय को आगे ले जाते हैं। एक मुख्य प्रकार जो हमें मिलता है वो है आग का खंबा। निर्गमन की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसका 21 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक उसका 13 अध्याय, देखिए उत्पत्ति के बाद ही है निर्गमन। निर्गमन की पुस्तक उसका 13 अध्याय, 13 अध्याय का 21 पद जी। और यहोवा और उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। देखिए, परमेश्वर रात और दिन दोनों समय में, अक्सर लोग सोचते हैं कि हमें आत्मिक जीवन में केवल दिन में चलना, ना, रात में भी चलना। अब रात में आपको ज्योति कहां से मिलेगी? ये दिव्य ज्योति जो हम प्राप्त करते हैं, ये अंधेरे समय के लिए है। जब हमारे जीवन में अंधेरा कब होता है? जब हम ऐसी समस्याओं में फंस जाते हैं जहां हमको कुछ सूझता नहीं, तब परमेश्वर के वचन की ज्योति, आत्मा का प्रकाश, उस समय हमारी अगुवाई करता है। ऐसी परिस्थितियों में जब तक लोग इतना विकसित नहीं होंगे स्पिरिचुअली, कैसे इन चीजों में, कैसे उस वाले पहलू में चल पाएंगे? रात में हमें इस ईश्वरीय दर्शन के बारे में बताया गया है, जब मूसा लिखता है कि प्रभु दिन में मार्ग दिखाने के लिए बादल के खंबे में और बादल के खंबे में उनके आगे आगे चलता था, और रात में उन्हें प्रकाश देने के लिए आग के खंबे में आगे आगे चलता था, ताकि वे दिन और रात दोनों में चल सकें। आग का खंबा जंगल में अपने लोगों का नेतृत्व करने वाले परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। वो वही है जो अपने लोगों को रोशनी देता है, वो दिन को रात और रात को दिन में बदल देता है। मिस्र में इजराइल के विशिष्ट छुटकारे में परमेश्वर ये संकेत दे रहा था कि वो अपने लोगों के लिए आध्यात्मिक अंधकार को आध्यात्मिक प्रकाश में बदल देगा। स्वर्ग से नीचे आने और स्वर्ग में चढ़ने में यीशु दिखाता है कि आग का खंबा उसकी ओर इशारा कर रहा था। वो अपने लोगों को शैतान, पाप और मृत्यु के बंधन से बाहर निकालने के लिए महान पलायन के माध्यम से नेतृत्व करने के लिए प्रकट हुआ। वो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए महिमा में चढ़ गया, जहां वो है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 1, 2 और 3 पद पढ़िए। 14 अध्याय का 1, 2, 3 पद। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं,
तो फिर आकर अपने यहाँ ले जाऊंगा। तो पहले गया है जगह तैयार करने, फिर आएगा। अब यीशु मसीह की जो सेकंड कमिंग वो काहे के लिए? ताकि वो ले जाने के लिए, हाँ वो ले जाएगा। तो हम उसके साथ जाने के लिए तैयार है कि नहीं? इस जीवन में भटकते हुए हमारे जंगल में वो दुनिया की रोशनी है जो हमारे दिलों और इस दुनिया के आध्यात्मिक अंधकार में चमकती है, ताकि हमें जीवन की रोशनी दे सके। दिलचस्प बात यह है कि जब यीशु महिमा में चढ़े तो उन्होंने पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व में आने का वादा किया। पेंतेकोस्त के दिन लूका हमें बताता है कि जो दिखाई दिया, आग के छोटे छोटे खंभे प्रत्येक शिष्य के ऊपर टिके हुए थे। ये जो पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा 120 लोगों पे उतरा था ना, उनके सर के ऊपर छोटे छोटे आग के खंभे दिखाई दिए। तो वहां लोगों ने देखा था, ये गवाही है, प्रमाण। और वो तब उनको पता चल गया था इन लोगों इनके ऊपर कुछ आया है। हाँ, वो टिके हुए थे। इस तरह हमें यह समझना चाहिए कि स्वर्गारोहित मसीह पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व में फिर से उतरता है, ताकि उन्हें इस दुनिया के जंगल के अंधेरे से महिमा की ओर ले जाए। मिस्र की विपत्तियां और वाचा के अभिशाप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। मिस्र पर परमेश्वर द्वारा भेजी गई दूसरी सबसे भयंकर विपत्ति जो थी, वो थी घना अंधकार या घोर अंधकार। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विपत्तियों की गंभीरता में कुछ हद तक वृद्धि हुई थी, हम ये सवाल पूछने के लिए मजबूर हो जाते हैं, अंधकार में इतना भयानक क्या था? जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि परमेश्वर का आशीर्वाद जो उसकी दुनिया पर टिका हुआ था, वो पहले दिन प्रकाश के निर्माण से सबसे स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ था, और उस प्रकाश के माध्यम से सभी सृजित जीवन का पोषण हुआ, तो हम समझने लगते हैं कि अंधकार और मृत्यु अभिशाप के समान आरती प्रतीक हैं। प्रकाश के बिना हम परमेश्वर द्वारा बनाई गई दुनिया की महिमा और सुंदरता को नहीं देख पाएंगे, लेकिन इससे भी बदतर, प्रकाश के बिना पृथ्वी पर मनुष्य को बनाए रखने के लिए कुछ भी विकसित नहीं हो पाएगा। इजराइल को मिस्र से बाहर लाने के बाद परमेश्वर ने कृपा पूर्वक सिनाई पर्वत, जहां पे 10 आज्ञाएं मिली थी, सिनाई में अपने लोगों के साथ वाचा बांधी। इजराइल को व्यवस्था की सभी आज्ञाएं और विधियां देने के बाद परमेश्वर ने आज्ञाकारिता पर आशीर्वाद और अनाज्ञाकारिता पर श्राप देने का वादा किया। क्या किया था? हुक्म मानोगे तो आशीष मिलेगी, नहीं मानोगे तो श्राप। अब देखिए, आशीष और श्राप आ गया आज्ञा के साथ, और उनको ये बोल दिया था, ये वायदा कर दिया था। मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण और उसका 27 अध्याय, उसका 28 और 29 दो पद पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय। अरे बाप रे, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा और तेरे काम काज सफल ना होंगे, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला नहीं। ये श्राप है, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने का नतीजा है, ये कह लीजिए। अब देखिए, यहोवा तुझको पागलपन, अंधापन और घबराहट से मारेगा, और तू दोपहर के समय अंधे के समान अंधकार में टटोलता फिरेगा। और अब यहां पे दोपहर के समय अंधकार में टटोलता फिरेगा, इसका मतलब आपको मालूम क्या है? स्पिरिचुअली सब अंधा, जो प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा नहीं है, जिसके जीवन में प्रभु नहीं है, उसके जीवन में वो ज्योति नहीं है। आज संसार में किसके पास है? कहीं नहीं है। और देख लीजिए कैसे कराह रहा है संसार, तड़प रहा है, और एक दूसरे से छीन झपट कर रहे हैं, एक दूसरे के साम दाम दंड, कैसे ये चीज इनसे हासिल कर ले। यही तो चल रहा है। क्यों नहीं? परमेश्वर की ओर से आशीष क्यों नहीं मिल? परमेश्वर से जुड़े रहोगे
तो परमेश्वर के वचन के द्वारा तुमको ये अंधकार जो है ये वचन से दूर होता है, ये आत्मिक अंधकार है और इसमें लोग टटोलते फिरेंगे और तू अपने कामों में सफल ना होगा, तो निरंतर केवल सताया और लूटा जाएगा और कोई तुझे बचाने ना पाएगा। मुक्ति के इतिहास में श्राप को लौकिक और विशिष्ट रूपों में दोहराया गया था। जिस तरह आदम और हवा को स्वर्ग से काट दिया गया था, उसी तरह परमेश्वर ने अवज्ञा यानी अनाज्ञाकारिता के लिए वाचा के लोगों को काटने का वादा किया था। गिनती की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका 31 पद पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 15 अध्याय और उसका 31 पद। वो जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वो प्राणी निश्चय नष्ट किया जाए, उसका अधर्म उसी के सर पड़े। देखा, एकदम साफ साफ लिखा। आपने परमेश्वर के वचन को किनारे कर दिया और अपनी इच्छा को आगे कर दिया, तो बस समझ लीजिए आपने परमेश्वर के विरुद्ध काम कर दिया। मिस्र की विपत्तियों और वाचा के श्रापों के बीच एक घनिष्ठ संबंध था। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय निकालिए। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, 28 अध्याय का 21 से 29 तक पढ़िए। 28 अध्याय 21 से 29। और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैल कर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस गेरुई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। और तेरे सिरे के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा, और वो आकाश से तुझ पर यहां तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्गों से उनके सामने से भाग जाएगा और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। और तेरा शव आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगा, और उनको कोई भगाने वाला ना होगा। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे काम काज सफल ना होंगे, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। देखिए यहां पर भी वही बात रिपीट की जा रही है। और इसके बाद इसका 58 से 61 तक पढ़ेंगे। 58 वर्ष से, यदि तो इन व्यवस्था के सारे वचनों का सारे प्राण से नहीं, ये गलत हो गया। यदि तो इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय ना माने, तो यहोवा तुझको तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको कभी समझ में नहीं आएंगे यह हो क्यों रहा जी। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 61 तक पढ़ दीजिए। हाँ, और वो मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे, और जितने रोग आदि
ये रोग जो है ये दंड है। जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहां तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। यानी ऐसी बीमारियां जो उस जमाने में नहीं थी, आज देखने को मिल रही है। ये परमेश्वर की ओर से दंड है, और ये दंड इसलिए है क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन का अनादर कर रहे हैं। मिस्र पर परमेश्वर द्वारा भेजी गई दूसरी अंतिम विपत्ति अंधकार थी। ये भी इजराइल से वादा किया गया एक वाचा का श्राप था। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 29 वर्ष पढ़िए। 28 अध्याय का 29 वर्ष। 29 कहां गया? 29। और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा और तेरे काम काज सफल ना होंगे, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा, कोई छुड़ाने वाला ना होगा। देखिए कितनी कठिन बात है कि ये छुड़ाने वाला भी नहीं होगा, आप इसी में पीड़ित रहेंगे। ये हमारे प्रभु द्वारा बोले गए बाहरी अंधकार की एक तस्वीर के रूप में कार्य करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 30 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 30 पद जी। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, और जहां रोना, और देखिए ये अंधकार किस चीज को दिखाता है? रोना अदा के जिनके जीवन में अंधेरा है, स्पिरिचुअल अंधेरा, वहां रोना और दांतों का पीसना ही तो है। और देखिए साथ साथ चल रहा है सब कुछ, चाहे वो मिस्र पर पड़ने वाली विपत्तियां हो या इजराइल से वादा किए गए वाचा के श्राप और अभिशाप परमेश्वर के न्याय और पाप के परिणामों की याद दिलाने के रूप में फिर से सामने आते हैं, जैसे यहां मत्ती में। और इसके बाद बेशक हम इस बात से बहुत दुखी हैं कि ना तो इजराइल और ना ही हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम स्वभाव से ही व्यवस्था के अभिशाप के अधीन हैं, क्योंकि हमने अंधकार के कामों से प्रेम किया है। इसलिए हम परमेश्वर की न्यायपूर्ण सजा के अनंत बाहरी अंधकार के पात्र हैं। पवित्र शास्त्र हमें इस बारे में सबसे आश्चर्यजनक विवरण देता है कि न्यायपूर्ण और दयालु परमेश्वर ने हमसे अपना अभिशाप हटाने और हमें स्वर्गीय स्थानों में हर आध्यात्मिक आशीष से आशीषित करने के लिए क्या किया है। परमेश्वर ने अपने पूर्ण पवित्र पुत्र को, जो स्वयं जगत की ज्योति है, अंधकार में संसार में हमारे लिए अभिशाप बनने के लिए भेजा। और जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया तो हमारे प्रभु यीशु ने हमारे पाप के लिए परमेश्वर के पूर्ण क्रोध और अभिशाप का अनुभव किया। दिलचस्प बात यह है कि मत्ती हमें बताता है कि जिस सटीक समय पर उसे हमारे लिए अभिशाप बनाया जा रहा था, उसी समय यीशु ने सूर्य के अंधकार में होने का अनुभव किया। और जब आप देखिए, जब क्रूसिफिक्शन में लिखा ना, और 2 पैर से तीसरे पैर तक अंधियारा छाया रहा, ये हुआ था ना, जिस समय ये हो रहा था उस समय ये हुआ था। और ये इस बात को दिखाता है कि कैलवरी के अंधकार के महत्व को समझाते हुए ये किसी ने ये लिखा है, यीशु मसीह के दुख के समय मिस्र में रहने वाले डायनोसियस ने सूर्य ग्रहण को देखा और ये जानते हुए कि ये प्रकृति के विपरीत है, चिल्लाया, या तो प्रकृति के ईश्वर को कष्ट होगा या फिर संसार का ढांचा नष्ट हो जाएगा। ये उसी समय उन्होंने भविष्यवाणी करी थी जिन्होंने इस चीज को देखा। बताइए, वो समय सूर्य ग्रहण का समय होता ही नहीं है जिस समय ये हुआ था। और ये एक अद्भुत घटना थी। धार्मिकता का सूर्य पुराने नियम के ग्रंथ के अंत में, यानी पुराने नियम की जो आखिरी पुस्तक है मलाकी ने एक दिन की भविष्यवाणी की थी जब धार्मिकता का सूर्य अपनी किरणों में चंगाई लेकर उदय होगा। मलाकी की पुस्तक निकालें, 4 अध्याय का 2 पद पढ़ दीजिए। मलाकी 4 अध्याय और उसका 2 पद। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे।
और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। ये स्पष्ट है कि ये वही दिन है जिसके बारे में यहां बात की गई है, क्योंकि वहां उसके आने के दिन ये कहा गया है कि मसीह को शोधक की आग के रूप में बैठना चाहिए, और इस आग को एक भट्टी की आग के रूप में दर्शाया गया है जो चांदी को शुद्ध करने के लिए है, और यहाँ दिन को एक भट्टी की तरह जलना कहा गया है। ये मसीह के आने का दिन है, वाचा का संदेश वाहक या धार्मिकता के सूर्य का उदय का दिन। पुराने नियम के समय नए नियम के समय की तुलना में रात के समय के समान थे, क्योंकि तब सुसमाचार का प्रकाश बहुत अधिक स्पष्ट और पूर्ण होगा। हालांकि पुराने नियम के समय को सुसमाचार के प्रकाश के बिना पूरी तरह से नहीं छोड़ा गया था, फिर भी उनके पास जो प्रकाश था वो सुसमाचार के दिन के बाद के प्रकाश की तुलना में सितारों के धुंधले प्रकाश जैसा था जब मसीह सूर्य उदय हुआ। जब दुनिया की रोशनी दुनिया में आई तो वो पाप और शैतान से अंधेरी दुनिया में अपनी मुक्तिदायी रोशनी फैलाने आया। जैसे भौतिक सूर्य दिन के उजाले का एकमात्र स्रोत है जो पृथ्वी के चेहरे पर अपनी किरणें फैलाता, वैसे ही मसीह दुनिया के लिए प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। क्रूस पर ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य उस पर परमेश्वर के भयंकर क्रोध के कारण अस्त हो गया था। मृतकों में से उसके पुनरुत्थान में धार्मिकता का सूर्य अपने पंखों में चंगाई लेकर उदय हुआ। केवल क्रूस पर चढ़ाए गए जी उठे चढ़े और धार्मिकता के राज करने वाले सूर्य में विश्वास के माध्यम से हमें प्रकाश और जीवन मिलता है। नए नियम की उपमाएं। चौथे, सुसमाचार में प्रेरित यूहन्ना द्वारा प्रकाश और अंधकार के प्रतीकवाद के उपयोग पर पहले ही संक्षेप में विचार करने के बाद हमें ये नए नियम में कुछ अन्य उदाहरणों को देखने में मदद मिलती है। शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 6 पद। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 6 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, 4 अध्याय का, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। ये प्रेरित पौलुस का है। जहां हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर ही है जिसने अंधकार में से प्रकाश को चमकने की आज्ञा दी, जो हमारे हृदयों में चमका है, ताकि यीशु मसीह के चेहरे में परमेश्वर की महिमा के ज्ञान की ज्योति दे। अब इसमें देखिए, यहाँ पे परमेश्वर के पुनर्जन्म के कार्य की व्याख्या में पौलुस द्वारा सृष्टि प्रकाश सादृश्य के उपयोग के सार को बहुत अच्छी तरीके से समझा है जब वो लिखते हैं। देखिए, पुनर्जन्म का मतलब होता है नए सिरे से जन्म, हमारी आत्मा का जन्म। जैसे हमारे शरीर का जन्म हो वैसे हमारी आत्मा का जन्म, ये बॉर्न अगेन की बात हो रही है। नया नियम तुलनाओं के लिए ब्रह्मांड की छानबीन करता है, जो ये वर्णन करने के लिए पर्याप्त होगी कि जब हम परमेश्वर की संतान बने तो हमारे साथ क्या हुआ। और केवल 2 संभावित तुलनाएं हैं, शुरुआत में ब्रह्मांड का निर्माण और तीसरे दिन यीशु का पुनरुत्थान। इसलिए पौलुस कहते हैं कि वही परमेश्वर जिसने अंधकार से प्रकाश को चमकने की आज्ञा दी थी, हमारे हृदयों में चमका है, और वही परमेश्वर जिसने प्रभु यीशु को कब्र से उठाया और उसके ऊपर से उसके बंधन को तोड़ा, उसने हमें यीशु में जीवन के नएपन में उठाया है। नई सृष्टि की तुलना केवल मूल सृष्टि में परमेश्वर की अलौकिक महानता और शक्ति से की जा सकती है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि उत्पत्ति के पहले अध्याय के 3 पद में हमें मसीह के उद्धार कार्य के लिए तैयार कर रहा था। सृष्टि परमेश्वर के छुटकारे के उद्देश्यों को पूरा करती है। यह अवधारणा केवल साहित्यिक सादृश्य नहीं है, ये एक धार्मिक निर्माण है जो ईश्वर की पूर्ण योजना और उद्देश्य का हिस्सा है। बाइबल की अंतिम पुस्तक में हम बाइबल की पहली पुस्तक में
सृष्टि के प्रकाश के बारे में जो सिखाया गया उसके साथ एक दिलचस्प समानता या विपरीतता पाते हैं। एक शानदार कहानी के अंत की तरह हमें बताया गया है कि नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में उस नगर में चमकने के लिए, निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसका 23 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसका 23 पद। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक। ये मेमना कौन है? यीशु मसीह, वो उसका दीपक है। और देखिए यहां पे प्रकाशित वाक्य में उत्पत्ति 1:3 का प्रकाश भविष्य सूचक रूप से कहानी के अंत की ओर इशारा करता है, जब ईश्वर स्वयं आने वाले संसार में प्रकाश होगा। ये आंशिक रूप से वही है जो प्रेरित यूहन्ना द्वारा कहे जाने पर संकेतित होता है। ईश्वर प्रकाश है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में हम उसके पवित्र प्रकाश की महिमा और वैभव में लिपटे रहेंगे। उसके सभी कार्य देखे जाएंगे और आनंदित होंगे, क्योंकि वे मसीह की तेजस्वी सुंदरता और महिमा से देखे जाएंगे। ये परमेश्वर की महिमा का प्रकाश। और आज देखिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में कौन सा, कलीसिया में हमें किसकी सहभागिता मिलती है? पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता में हमको वचन के द्वारा प्रकाशमान किया जा रहा है कि नहीं। और अगर ये आप इसके भागीदार नहीं हो रहे तो आपके जीवन में वो प्रकाश कभी भी नहीं आपको प्राप्त होगा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो अपने वचनों के द्वारा हमारे हृदय के अंदर, जो हमारा माइंड है वहां पे अंधेरा है। आज पूरी दुनिया के लोगों के दिमागों में, उनके दिलों में अंधेरा है, लेकिन प्रभु हम सब के दिल और दिमाग में उस ज्योति को उत्पन्न कर रहा है, उस ज्योति में हमको लेके चल रहा है, जिसमें हम और आप, हमारा जीवन प्रकाशमान हो और प्रभु की महिमा का कारण हो। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी आपने सृष्टि में किया है। हम जो आप मनुष्यों को, जिन्हें आप नई सृष्टि बना रहे हैं, उस सृष्टि के क्रम के अनुसार आप हमारे जीवन में नई सृष्टि में कार्य कर रहे हैं। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा ही वो कारीगर है जो सृष्टि के समय में, पहली सृष्टि के समय में कार्य कर रहा था। वही कारीगर, वही पवित्र आत्मा आज भी हमारे नई सृष्टि बनाने में, हमारी जिंदगियों में कार्य कर रहा है। सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।